सर, विदेश में जो गिरावट आ रही है, बच्चे अब कम जाना शुरू हो गए और भारत में रह के जो रोज़गार को ढूँढ रहे हैं, कितने प्रतिशत गिरावट आई है और कहाँ-कहाँ पर है? सर नॉर्मली इफ यू टॉक अबाउट कनाडा कनाडा में लगभग 40% स्टूडेंट्स की ग्रोथ कम हुई है इस साल में। और लाइक ऑन द अदर साइड अभी देखोगे अभी भी 60% स्टूडेंट्स दे आर स्टिल लाइक वो जाने की कनाडा में गए हैं। और ऐसे ही यूके में जो गिरावट है वो 16% है और 16% कम हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, मतलब एक क्वार्टर में 96,000 स्टूडेंट्स गए और सेकंड क्वार्टर में 87,000 स्टूडेंट्स गए हैं। तो अगर हम इसको अल्टरनेट देखेंगे, यस डेफिनेटली एक समय के बाद कोई पीक टच करने के बाद डाउनफॉल होता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे ये पलायन रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली ये स्टूडेंट्स जो आज भी रुके हैं ये कल फिर दोबारा रुक करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वी नीड टू अब्सॉर्ब देयर टाइम। या तो हमें यहाँ पे उन बच्चों को बिजी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा। नहीं तो इस एज में स्टूडेंट बेसिकली रेवोल्यूशनरी है, वो रिवोल्ट करता है पेरेंट्स के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बच्चों को घर से निकाल देते हैं इस एज में। तो हमारा सोसाइटी सेटअप थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे उसको कॉम्बैट करने के लिए बच्चे बाहर जाने का रुख करते हैं। ये प्लाइन रुकने वाला नहीं है, बिकॉज बच्चों के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है और जो डेस्टिनेशन कंट्रीज है उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। लेकिन कई लोग जो हैं, विदेश पहले गए थे कामकाज के लिए, अब वो वापस आके फिर भारत में कामकाज करना शुरू कर दिया। खासकर पंजाब की बात करें, पंजाब में तो कई लोगों का क्रेज़ होता है कनाडा। जी 40% गिरावट कनाडा में आई है। कनाडा से लोग वापस आके दोबारा यहाँ पर कामकाज शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं न कहीं कनाडा जो डाउनफॉल कर रहा है। सर, एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लेकिन वो भी आई वुड से कि वो शॉर्ट लिव्ड है। दूसरी चीज आप देखो कि कनाडा से वापस कौन आ रहा है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो नई मार्केट ढूंढ रहा है, जिसने काम जमा लिया है और उसको नई मार्केट। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया पूरी दुनिया को पता है कि वी आर ए वेरी बिग मार्केट। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो सक्सेसफुल हो गए, जिनको नई मार्केट चाहिए, यस डेफिनेटली उनको इंडिया बहुत बड़ा मार्केट लगता है। लेकिन एक यंग बच्चा जो जो जैसे मैंने बोलो रेवोल्यूशनरी बच्चा है, उसके लिए हमें उसको आदत डाली नहीं काम करने की। अभी अगर आप देखो पंजाब 91 सेंसस के अकॉर्डिंग 99 तक पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 रहा है। और अभी पंजाब की जो रैंकिंग है वो 18वें 19वें नंबर पे है। तो ये इसलिए है बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जो स्टूडेंट्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके। अगर हमें बच्चों को यहाँ पे बिठाना है तो उनके लिए हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, उनको जॉब्स देनी पड़ेगी और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा जिसका वो मान सम्मान महसूस कर सके। अगर बात की जाए, क्योंकि कनाडा ने एक नया रूल जो काम कर दिया, उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स नहीं आ सकते। अब उनके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर, वो भी वहाँ पे नहीं आ सकते, उनको भी वीज़ा बंद कर दिया उन्होंने। तो इसका इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। सर कुछ कुछ कैटेगरीज है जिसमें पीआर के लिए पहले पेरेंट्स को अप्लाई कर सकते थे, फिर कुछ कैटेगरीज है जिसमें सुपर वीजा करके वो बहुत लंबा रह सकते थे, उनकी वो लॉन्गर ड्यूरेशन कम की है। बिकॉज कनाडा में एक क्राइसिस हमें सबको मानना पड़ेगा, हाउसिंग क्राइसिस है। हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़ा हुआ और इतना बड़ा हुआ कि ट्रूडो साहब को भी जाना पड़ा। बिकॉज कनाडा ने उतनी तेजी से अपनी खुद की डेवलपमेंट नहीं की जितनी तेजी से बच्चों को यहाँ पे बुलाया। बिकॉज कनाडा में जितने लोग जाते हैं सिर्फ कनाडा के लिए विन विन सिचुएशन है, बिकॉज कनाडा उतना ज्यादा ग्रो करता है, मार्केट उतनी बड़ी होती है, मार्केट का साइज, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब कुछ बढ़ता है, जीडीपी ग्रो होता है। लेकिन उसको उसको अडेप्टेबिलिटी जो है उसके लिए हाउसिंग की रिक्वायरमेंट थी। और कनाडा ब्लॉक्स में डेवलप होता है, कनाडा हमारे जैसे नहीं, एक नई कॉलोनी यहाँ पे होगी वहां पे दूसरी नई कॉलोनी होगी। तो कनाडा में जो एक नई अप्रूवल मिलना, एक साइट का एक चंक का उस पे रोड्स डेवलप होना, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होके बाद में हाउसिंग की उसकी लाइक लोगों को वहां पे बसाना, तो इस मामले में कनाडा स्लो रहा। और अगर आप लास्ट बजट देखोगे कनाडा का, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर कनाडा में था तो वो हाउसिंग के ऊपर था, बिकॉज हाउसिंग बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर भी। नहीं, लेकिन अगर पिछले कई महीनों से जो भारत और कनाडा के रिश्तों में जो दरार आ रही थी, जी उसका भी ना कहीं कनाडा जो भारत के लोगों पर ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, देखो सर, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो हमेशा हमें दूसरा सोचने को मजबूर करेगा। एक तो जैसे भेड़ों का झुंड था कि वो जा रहे एक के पीछे दूसरा लग के,
तो वो एक पॉज बटन तो जरूर रन हुआ कि एक बार पॉज हुआ, एक बार सोचने का मौका मिला, बच्चों ने यहाँ पे लोकल एडमिशंस का रुख किया, लोकल कॉलेजेस भरे। लेकिन इसको हमें अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो अगेन पुराना सिस्टम ही सस्टेन होगा फिर। तो पंजाब सरकार ने कहा है कि वो यहाँ पर जो नौकरियां दे रही हैं बच्चों को 44,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं। तो ऐसे लग रहा है कि पंजाब सरकार जो यहाँ पे नौकरियां दे पाएंगे, बच्चे जो बाहर जाने का रुख करते हैं वो और भी कम होगा उसमें। सर अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो स्टूडेंट्स का यूथ है वो हमारा रिसोर्स है, वो हमारी ताकत है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। और अगर आप लाइक डेकेड से देखो तो हमने उस ताकत को कभी पहचाना नहीं है। और हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल बयानबाजी ज़्यादा है। और अगर आप स्टैट्स देखोगे, जैसे मैंने 91 में बोला पंजाब नंबर 1 था, तो अभी 18वें-19वें नंबर से उसको वापस वो रीगेन करना गवर्नमेंट्स। और दूसरा पंजाब का कॉन्फ्लिक्ट रहा हमेशा सेंटर के साथ, पता नहीं क्या है ये, कि सेंटर में जो होता है उसके बिल्कुल अपोजिट पंजाब में होता है। तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला सिस्टम है, बिकॉज दोनों जगह से सपोर्ट चाहिए तो बच्चों के लिए कुछ हो सकता है। और अगर गवर्नमेंट्स यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं तो डेफिनेटली किसी का घर छोड़ के जाने को मन नहीं करता। कनाडा में जो स्टूडेंट जा रहे थे अब उनका रेशियो जो कम हो गया 40% कम हुआ है। इसके सिवाय ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी 16% कम हुआ है। तो लोग देख रहे हैं कि ऐसे में जा पाएंगे। आप भी कनाडा जाना चाहते थे? मैं तो सिर्फ घूमना जाना चाहती हूँ और अदरवाइज जो हालात हुए मैं तो आई एम हैप्पी। इवन मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम अपने इंडिया में फैसिलिटीज हो, एजुकेशन प्रोवाइड करे सरकार, गवर्नमेंट करे, तो नेचुरली वो इंडिया में बच्चे पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स क्यों उनको एजुकेशन के लिए यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं? इट मीन्स अगर वो वहाँ पे रिलेशन खराब हुए, आज उनको मौका मिला है कि जो जितनी यूनिवर्सिटीज है वहां पे वो उनकी एडमिशन हुई है। अगर ये पहले होता तो पहले वो कभी भी ना बाहर जाते। पूरा पंजाब बाहर जाने को पागल है, दुआबा स्पेशली जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, आई एम हैप्पी कि ये होना ही चाहिए था बेटर। लग नहीं रहा है कि जो वहाँ पे गए अब वहाँ पे उनको रोजगार कम हो गए हैं, तो ऐसे में जो उनके पेरेंट्स थे उनके भी वीजे पे रोक लगा दी है। देखो, जब कोई रिलेशन किसी कंट्री का खराब होता है, उनके भी अपने रूल एंड रेगुलेशंस हैं, नेचुरली वो अपना करेंगे। और पेरेंट्स को भी टेंशन है अपने बच्चों की, जितने भी मेरे नोन में भी गए हैं सबको टेंशन है। मीडिया के थ्रू कितनी खबर आती है कि वहां पे सब बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनको जो नए वीजे मतलब अप्लाई किए थे उन्होंने सबने उनकी मतलब रोक होगी है, फाइल्स बंद हो गई हैं। तो उनके पैसे भी लगे हुए हैं, ब्लॉकेज होगी हर चीज की। तो वीज़े लगना छोड़ो कि अब तो जो माहौल है कनाडा में तो कोई बेटर बेटर ही जाएगा नहीं। और उनके लिए भी बेटर वो ना जाए। और जिन जो बच्चे ऑलरेडी गए हैं वो अपनी तरफ से तो सेटल हैं। वो सोच रहे, कुछ लोग तो सेफ है, पीआर मिल गई। लेकिन पीआर मिलने के बाद हम अपने बच्चों को बाहर भेजते कि उनका फ्यूचर सेफ हो। तो क्यों ना इंडिया में हम अपने बच्चों को रख के जाना ही क्यों है बाहर? पेरेंट्स को टेंशन महंगी, हम तो नहीं अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना चाहते। और पेरेंट्स को भी, हम भी नहीं पेरेंट्स को छोड़ना चाहते और पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि जाएं। लेकिन फ्यूचर के लिए अगर सोचा तो बेटर ये है कि यहाँ पे प्रोवाइड हो और वो यहीं रहें। और पेरेंट्स को इस वक्त तो टेंशन है, उन उस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि एकदम आपने रूल्स चेंज कर लिए, उस वजह से उनको टेंशन देने की बेटर कि जो वहां पे है उनको ऐसा तंग ना किया जाए, क्योंकि पैसे लेके ही उनका वीजा लगा हुआ है। बेटर कि उनको इस जितनी फैसिलिटीज है वो दे उनको। धक्के निकाल के एक बार पहले भी रिसेशन आया था तब भी बाहर निकाला। तो मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया से बाहर बच्चों को जाना ही नहीं चाहिए। आपका था विचार बाहर जाने का, विदेश घूमने का? घूमना या तो हर कोई चाहता है, मैं भी घूमना चाहती हूँ, घूमेंगे, बट आई लव माई कंट्री। विदेश जाने में अब जो दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में कैसे देखते हैं? क्योंकि बाहर जाने के लिए जो वीज़े भी कई पेरेंट्स के बंद कर दिए गए हैं और जो काम-काज को लेकर वहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं स्टूडेंट जो जाते हैं, खासकर आइलेट्स के भी वर्क परमिट में। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि आप जाना चाहोगे वहाँ? पहले जाने का इरादा था सर। तो अभी जो दिक्कतें आ रही बाहर के लिए बहुत, इसलिए यहीं पर जॉब करने के लिए सही है। क्योंकि बाहर जाएंगे फिर पेरेंट्स भी नहीं आ सकते, उनका भी वीज़ा उन्होंने बंद कर दिया। और भी दिक्कतें बहुत आ रही है। लेकिन वो पंजाब के लोग हैं वो ज़्यादातर कनाडा जाना प्रेफ़र करते हैं। तो ऐसे में कनाडा में अब तो जो और भी संकट जो आ रहा है, तो ऐसे में देख रहे हैं कि जाना चाहिए लोगों को वहाँ? नहीं, नहीं जाना चाहिए, बहुत दिक्कतें आ रही है।
तो और क्या कहना चाहोगे लोगों को? यहाँ पर ही जॉब करें, अपना बिजनेस देखें।